इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको कहता है कि अगर एक है कौन त्रिभुज है बाबू, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बाबू? इसको कौन बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। इसको परपेंडिकुलर यानी इसको क्या कहते हैं? लंब। और इसको क्या बोलेंगे बाबू? बेस। बेस यानी तो आपका पाइथागोरस सिखाते हैं। पाइथागोरस ये ट्रिक दिए। उन्होंने कहा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी h का जो स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर? जो h का स्क्वायर होता है वो आधार लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर यानी e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ आ रहा ना? अगर हम यहाँ से करें सिर्फ h को यहाँ से सिंगल रखें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें जाता है? रूट में जाता है। स्क्वायर इधर से हटता है तो किसमें जाता है? तो रूट में जाएगा तो कितना जाएगा? p स्क्वायर प्लस बस इतना से मेरा काम चल जाए। रूट 5 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है बाबू? रूट 5। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा को दर्शाना। तो ये मेरा क्या है बाबू? संख्या रेखा, नंबर लाइन संख्या रेखा है और इसी पे हमको रूट 5 को दर्शाना है। तो सबसे पहले इधर एक ड्रॉ हम करते हैं, एक रफ ड्रॉ करते हैं और हमको रूट 5 के बराबर कुछ रफ गिराना है। किसके बराबर? रूट 5 के बराबर। तो हम इसको मान लेते हैं कर्ण। क्या मान लें बाबू? अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना है बाबू? 5 का स्क्वायर कितना है? क्यों बाबू? ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अच्छा 5 को हमको लाना होगा तो क्या लाएंगे बाबू? a के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर ला सकते हैं। भाई कर्ण का स्क्वायर दिए हैं तो ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो इतना नहीं आ जाएगा क्या बाबू? और 2 दूना 4 और 4 1 4 1 2 दूना 4 और 4 1 5। यानी हमको ये किसको मानना बचा है? लंब मान लीजिए चाहे इसको आधार मान लीजिए। इधर से हो जाएगा 0। यहाँ पे आप सीख गए हैं कि बाबू ये h है। क्या है? h है। और यहाँ पे e से 3 और ये इसको मान लीजिए b। इसको मान लीजिए 1 को मान लीजिए b और ये 2 को कथी मान लीजिए बाबू? p मान लीजिए। परपेंडिकुलर क्या मान लीजिए? परपेंडिकुलर p मान लीजिए। तो यहाँ से 0 1 क्या हो जाएगा बाबू? 0 और 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4। आप क्या चीज से खींचेगा? एसकेएल से लेके चलिए आधार हो गया कितना? 1 आधार 1 लेना है। बेस कितना लेना है बाबू? 1 लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना है? 2 लेना है। 1 चलेगा यहाँ से और यहाँ से कितना सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे? 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए सपोज दैट ये कितना सेंटीमीटर बाबू? अच्छा ये सब एकदम लंब बनाना चाहिए। इसके साथ कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए? ये मान लेते हैं कि 2 cm। कितना cm है बाबू? और ये कितना cm है बाबू? तो अगर यहाँ से अच्छा ये समकोण बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो अगर इस 0 से इस पर हम अगर एक कर्ण खींचे इस तरफ एक कर्ण, अब अगर ये 0 से यहाँ पे इस तरफ खींचे तो ये किसका काम कर रहा है बाबू? ये किसका काम कर रहा है? अब कोण हम अभी देखते हैं कितना हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से हम रखें तो ये कितना माना जाएगा? 5 को हम क्या कर सकते हैं? अगर सिंपल वे में कहें तो अगर रूट में चले, किसमें बाबू? रूट में चले, यानी इधर भी रूट और इधर भी रूट, और रूट 1 का रूट कितना हो जाएगा? 1 हो जाता है। इसके रूट चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। तो ये रूट मेरा कथी पे निकल गया? इस संख्या रेखा पर निकला है। इस संख्या रेखा पर थोड़ा ये कहाँ है अभी? हवा में। तो इसको अगर संख्या रेखा पर लाना हो तो हम कितना इसमें का चाप ले लेंगे। इधर क्या ले लेंगे? चाप। और इसी चाप को इधर क्या कर देंगे? गिरा देंगे। इधर इस तरह इधर गिराएंगे तो एक वही इस चाप इधर कटेगा और कहाँ से? O से और कहाँ तक बाबू? मान लिया ये यानी 4a का मान कितना हो जाएगा? रूट अंदर 5। कोई दिक्कत नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन। आधार को कितना मानेंगे? a। आधार को कितना मानेंगे? a। और ये लंब को कितना मानेंगे? रूट 2। जो कितना मानेंगे बाबू? रूट 2। क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2। कितना आ जाएगा? इधर से 0। हम स्क्वायर से करेंगे तो इसमें रूट में कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा बाबू? 5। और ये रूट 5 अभी किसमें निकला है बाबू? अभी किसमें? हवा में निकला है। और इसी को इधर करेंगे तो कहाँ जाएगा? रूट 5 इधर आएगा और यही 5 रूट 5 संख्या रेखा तो 10।
रफ फिगर बना लीजिए, एक रफ फिगर ड्रॉ कीजिए और बनाइए। रुद्र मत कीजिएगा, ये लिखिएगा। कौन का बोलना कौन निकाल इधर के पेपर हमको कौन निकालना है, कौन कितना है बताइए। देखते हैं कौन का फॉर्मूला कितना होता है। कौन का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, कौन का फॉर्मूला कितना होता है रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टी का मान कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर आप प्लस बी का स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर। चलो ये रूट अंडर 2 गुना 4 आप प्लस कितना 1 और रूट अंडर कितना निकल जाएगा 5। ये ने कौन निकल जाएगा बेटा उसको बोलते हैं हिंदी में लोग बताते हैं मेरे बात है मेरे रूट नीचे रूट 3 नीचे उसके बाद रूट 5 जी सर मैं तो ये ही बताया 1 2 3 4 और ये तो निकल के आप कितना तो लोग नहीं तो चले गए हैं। रूट 5 लाना है तो हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि 2 का स्क्वायर करेंगे i का स्क्वायर करके तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा और वही पॉइंट मान हो जाएगा। आधी लाना होगा किसका स्क्वायर करके बताइए तो एक का और अच्छे से ना 3 लाना होगा तो कौन सी का स्क्वायर क्यों एक का एक का और रूट 2 का करेंगे 2 आ जाएगा। जी नहीं आती है और उदाहरण में तो बहुत कर के दिया है क्या रूटीन हम लोग के पीछे बनाने पहले एक ले लेंगे तो रूट 2 आ जाएगा। नहीं है क्वेश्चन नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर हमको रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, किसको दर्शाना है बाबू रूट 3 को, तो हमको पहले देखना होगा कि रूट 3 कथी कथी पर आएगा। रूट 3 कथी कथी के स्क्वायर कर दे सकते तो रूट में अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें और प्लस रूट 2 का स्क्वायर ले लें तो कितना आ जाएगा बाबू रूट अंडर 3 आ जाएगा। रूट अंडर 3 यानी हमको सबसे पहले रूट 2 ज्ञात करना होगा। कथी ज्ञात करना होगा तो रूट 2 ज्ञात करने के लिए एक यानी आधार हमको कितना लेना होगा बाबू आधार 1 लेना होगा और लंब कितना लेना होगा बाबू रूट 2 लंब लेना होगा। ठीक है तो रूट 2 लंब लेने के लिए क्या करें 1 प्लस 1 पहले आधार 1 ले लेते हैं और लंब कितना ले लेते हैं 1 आधार 1 हाँ 1 ले लेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा रूट में 2 नहीं आ जाएगा। हमको अगर रूट 2 लंब के रूप में लाना है तो क्या हम इसको रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते।